करिश्मा और रामू भोजन की तलाश में निकले हुए थे। अचानक से बारिश हो जाती है। वो बारिश से बचने के लिए करीब ही एक गुफा में चले जाते हैं। करिश्मा, तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो मैं स्कूल से भागकर इस गुफा में छुप जाया करता था और तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ जाया करती थी। हाँ रामू, मुझे सब याद है और मुझे ये भी याद है कि हमने इस गुफा में मीठे मीठे फल भी खाए थे। तो फिर तो तुम्हें वो पेड़ भी याद होगा जिससे हमने फल तोड़कर खाए थे। चलो फिर रामू, आज का भोजन उस पेड़ से ही तोड़ लेते हैं। पर करिश्मा, वो पेड़ तो गुफा के काफी अंदर है और वहाँ पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है और मुझे तो अंधेरे से डर लगता है। सही है रामू, तो फिर आप यहाँ रुकिए, मैं अकेले आके जाकर भोजन ले आती हूँ। ठीक है करिश्मा, जाओ मगर जल्दी वापस आना। फिर करिश्मा चिड़िया गुफा में पेड़ वाली साइड पर निकल जाती है। वो आगे और आगे जाती है और सामने उसे एक पेड़ नजर आता है। वो उसके पास चली जाती है। वो उसके करीब पहुंचती है तो देखती है पेड़ तो बिल्कुल सूखा होता है। इसमें फल क्या, इसमें तो एक पत्ता भी नहीं होता। करिश्मा चिड़िया ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है और वो वापस आने लगती है तो एक कोने में उसे एक किताब पड़ी हुई नजर आती है। वो उसके पास चली जाती है। यहाँ गुफा में, वो भी इतनी अंदर, ये किताब कहाँ से आई? और इसकी हालत देखकर तो ये लग रहा है कि काफी समय से इस किताब को किसी ने खोला नहीं है। मुझे वैसे भी किताब पढ़ना बहुत पसंद है तो मैं इसे घर ले जाती हूँ। फिर करिश्मा चिड़िया वो किताब लेकर रामू के पास आ जाती है। रामू देखो मैं क्या लाई हूँ। तुम लेने तो फल गई थी मगर लेकर किताब आई हो। फल कहाँ है? रामू, फल का पेड़ तो बिल्कुल सूख गया है, उसमें लकड़ी के अलावा और कुछ नहीं। और ये किताब हमारे किस काम की? मुझे तो किताब शुरू से ही पसंद नहीं, जब भी तो मैं स्कूल से भाग जाया करता था। रामू, किताबों से नफरत नहीं करनी चाहिए। ये किताबें ही तो हैं जो हमारी अच्छी दोस्त हैं। इसको पढ़ने से ही हम अच्छा और बड़े पक्षी बनते हैं। मुझे लगता है बारिश रुक गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। मैं ये किताब घर जाकर पढ़ूंगी, मुझे तो किताब पढ़ना बहुत पसंद है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। रात भी हो जाती है। रामू चिड़िया सो जाता है। करिश्मा चिड़िया जैसे ही किताब खोलती है तो इसमें से तो मीठे मीठे फलों की खुशबू आती है। अरे, लगता है ये तो कोई जादुई किताब है जो इसमें से मीठे मीठे फलों की खुशबू आ रही है। और इस पर ये क्या लिखा हुआ है कि जो भी इस अगले पेज पर कोई भी तस्वीर बनाएगा वो चीज निकल के उसके सामने आ जाएगी। फिर करिश्मा चिड़िया तुरंत इसके ऊपर आम की तस्वीर बनाती है तो इसमें से आम निकलकर बाहर आ जाता है। करिश्मा चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद करिश्मा चिड़िया केला, सेब, अंगूर और इस तरह फलों के ढेर लगा देती है और फिर करिश्मा चिड़िया सो जाती है। सुबह हो जाती है। रामू चिड़िया भी उठ जाता है। करिश्मा चिड़िया रात को देर से सोने की वजह से अभी तक सो रही थी। ये फल, इतने सारे फल कहाँ से आए? जरूर ये करिश्मा चिड़िया सुबह सवेरे लाई होगी। करिश्मा उठो, उठो करिश्मा चिड़िया। फिर करिश्मा सोकर उठ जाती है। हाँ रामू, बोलो क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हो? करिश्मा, ये फल कहाँ से आए? रामू, ये सारे फल उस किताब से आए हैं। वो कोई आम किताब नहीं है बल्कि जादुई किताब है। उसके ऊपर हम जिस चीज का भी चित्र बनाएंगे वो चीज बाहर निकल के आ जाएगी। चलो तो फिर हम इसको बाहर दूसरे पक्षियों के पास लेकर चलते हैं ताकि उनको भी भोजन तलाश ना करना पड़े। फिर रामू और करिश्मा ये किताब लेकर कबूतर के घर की तरफ चल देते हैं। कबूतर भी घर के बाहर खड़ा हुआ था। कबूतर भैया, आप कहाँ जाने की तैयारी में हैं? मैं भोजन की तलाश में जा रहा था। कबूतर भैया, आज के बाद आपको भोजन की तलाश करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरी ये किताब आपको हर चीज दे देगी। तो फिर चिड़िया, मुझे बर्फी दे दो। बहुत दिनों से सूखा भोजन खा खा के मैं थक गया। फिर चिड़िया कबूतर को बर्फी देने के लिए किताब पर बर्फी की तस्वीर बनाती है और बर्फी बाहर आ जाती है। फिर ये दोनों वहाँ से रानो चिड़िया के पास चले जाते हैं
और रानो चिड़िया को भोजन देकर वापस आ ही रहे होते हैं कि सामने से कालू कौवा आ रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं। कालू, तुम बड़े परेशान लग रहे हो, सब कुछ ठीक तो है? सुबह से भोजन की तलाश में निकला हुआ हूँ, मगर कहीं भी भोजन नहीं मिला। कालू, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें इस जादुई किताब से भोजन निकाल कर दे देती हूँ। फिर करिश्मा चिड़िया उस किताब पर आम की तस्वीर बनाती है और उसमें से आम बाहर आ जाता है। कालू कौवे की आंखें ये देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। ये लो कालू आम। फिर रामू और करिश्मा कालू कौवे को आम देकर वहाँ से उड़ जाते हैं। मुझे ये आम नहीं, बल्कि वो किताब ही चाहिए। कालू कौवे के दिल में लालच आ जाती है और वो किताब छीनने के लिए उनके पीछे उड़ जाता है। वो दोनों उड़ते जा रहे थे और कालू कौवा पीछे से आकर उनसे किताब छीनकर आगे की तरफ उड़ जाता है। ये दोनों भी कालू कौवे के पीछे लग जाते हैं। कालू कौवा आगे आगे, ये दोनों पीछे पीछे, और कालू के पंजों से किताब निकलकर नीचे नदी में गिर जाती है। फिर ये सब देखते के देखते रह जाते हैं। अमनपुर जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। वो सब एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और हर बुरे वक्त में एक दूसरे की मदद किया करते थे। करिश्मा चिड़िया अपने अंडे पर बैठी हुई थी तो आसमान पर उड़ते हुए कौवे की नज़र उसके अंडे पर पड़ती है तो वो उसके पास आ जाता है। ए चिड़िया, हटो अपने अंडे के पास से, मैंने इस अंडे को खाना है। वैसे भी चिड़िया के अंडे मुझे बहुत पसंद है। ए कालू कौवे, तुम होश में तो हो? तुम एक माँ से उसके बच्चे खाने की बात कर रहे हो? मतलब तुम प्यार की बात नहीं समझोगी, तुमने भी मुझसे मार खा के ही पीछे होना है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। मैं तुमसे आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मेरे जीते जी तुम मेरे अंडे को खाना तो दूर, उसको छू भी नहीं सकते। चलो तो फिर हो जाए आज मुकाबला। कौवा और चिड़िया इस तरह लड़ने की बात कर रहे थे तो इतने में दूर से मटकी कौवी उनको देखकर तेजी से उड़कर आ जाती है। ए कौवी, आसमान से गिरी और यहाँ आकर फंसी, तू क्यों आ गई हमारे बीच में? मैं इस चिड़िया की सहेली हूँ। अब तुम्हें एक का नहीं 2 का मुकाबला करना होगा। मैं अपनी सहेली के अंडे के लिए जान भी दे सकती हूँ। लो, एक चिड़िया के साथ एक कौवी फ्री। वैसे भी मुझे ऑफर कुछ ज्यादा ही पसंद है। तुम दोनों भी मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हा 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 हा। कबूतर भी सब पक्षियों को जमा देख वहाँ आ जाता है। और दोस्तों, सब ठीक तो है? किस चीज़ की प्लानिंग हो रही है? यहाँ युद्ध की प्लानिंग हो रही है, तुमने भी इस युद्ध में हिस्सा लेना है। कबूतर, ये कालू कौवा है, दूसरे जंगल से आया है और बोल रहा है मेरा अंडा खाना है। जब मैंने इसे मना किया तो मेरे से लड़ने का बोलने लगा। अरे कालू कौवे, तुम जहाँ से आए हो वापस वहीं चले जाओ, वरना हम सब ने तुम्हारा ऐसा हाल करना है कि तुम्हारी पत्नी भी नहीं पहचानेगी तुम्हारे को, पत्नी भी नहीं पहचानेगी तुम्हारे को। ये अमनपुर जंगल है, यहाँ के सारे पक्षी एक दूसरे के लिए अपनी जान दे सकते हैं। क्या क्या क्या, क्या? मैं नहीं डरता किसी से। काले कौवे, तुम्हारे पास अभी भी समय है, भाग जाओ यहाँ से, वरना थोड़े ही समय में पूरे जंगल के पक्षी यहाँ जमा हो जाएंगे और तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम हमेशा याद रखोगे। कालू कौवा एक के बाद एक पक्षी को बढ़ते देख डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। हुर्रे! हम जीत गए, हमने कालू कौवे को भगा दिया। हाँ करिश्मा, तुम सही कह रही हो। हम जीत गए क्योंकि हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इसलिए कोई भी बुरा पक्षी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। फिर चाहे कोई जंगली चील हो या कोई दुष्ट कौवा, ये होती है एक साथ रहने की पावर। ये सब पक्षी आपस में एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। जब भी इनके जंगल का नाम अमनपुर जंगल है, क्योंकि इनके जंगल में हर वक्त अमन रहता है। और एक हमारा जंगल है जिसमें हर आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है।
मैं भी अपने जंगल में जाकर सबको मिलजुल कर रहना सिखाऊंगा, एक दूसरे के लिए जीना मरना सिखाऊंगा। इन सब के प्यार ने मेरी आंखें खोल दी। मिलजुल कर रहना ही असल जिंदगी है। तो दोस्तों, मिलजुल कर रहना कितना ज़रूरी है ये बात एक कौवा भी समझ गया। आप तो इंसान हो ना, आप भी ये बात समझ जाओ। मिलजुल कर रहना ही असल ज़िंदगी है। इसलिए तो कहते हैं कि इत्तेहाद में बरकत है।